ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें से हम अभी तक ऑड वन आउट जो है वो हम देख चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एनालॉजी। अब देखिए, ये जो चैप्टर है एनालॉजी है ना, इसमें ये एनालॉजी चैप्टर चाहे आप एसएससी सीजीएल दीजिए, मतलब एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप यूपीएससी दे दीजिए, रेलवे दे दीजिए, स्कूल में कोई स्कूल लेवल का कोई एग्ज़ाम है, ओलंपियाड जैसे कि हो गया, आप ओलंपियाड का एग्ज़ाम दीजिए, आपको एनालॉजी से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलने वाले हैं। 100% एनालॉजी से क्वेश्चन आता ही है। क्लियर? चलो, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि एनालॉजी क्या है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और किस लेवल के किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। हम आज सब कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। तो देखो, एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। एक्चुअली ये है क्या? ये होता है सिमिलैरिटी। क्या मतलब है इसका? सिमिलैरिटी, है ना। एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉजी a particular relationship is given and another similar relationship has to identified from the alternatives provided. Analogy tests are therefore mean to test a candidate's overall knowledge, power of reasoning and ability to think concisely and accurately. अब देखिए, एनालॉजी का जो मतलब है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप उसको यहाँ पर समझिए। देखो, एनालॉजी में होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा 3, मैंने यहाँ पर लिखा 27, अब मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर मैंने बनाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे। कितने ऑप्शंस दिए होंगे? 4 ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा 30, 25, 125, 625, है ना। सो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए, आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है, सेम वही लॉजिक इन दोनों में लग रहा होगा। चेक करिए भाई, ये 3 से 27 कैसे बना? तो ये 3 का क्यूब ही तो है 27। सिमिलरली 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अब जरूरी नहीं कि इन्हीं दोनों के बीच लॉजिक बन रहा हो सकता है ये 3 और 5 के बीच कुछ लॉजिक बन रहा हो और आपसे 27 और क्वेश्चन मार्क के बीच पूछ लिया जाए। तो जरूरी नहीं है कि आजू बाजू का ही रिलेशन जो है वो बन रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 98% क्वेश्चन में आपको इस आजू बाजू में ही जो है रिलेशन देखने को मिलेगा और इसका रिलेशन आपसे पूछेगा। सिंपल, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एनालॉजी का मतलब है सिमिलरिटी। आप जो लॉजिक, जो अप्रोच, जो मेथड आपने इसमें लगाई है, सिमिलरली सेम वही अप्रोच, वही लॉजिक, वही मेथड इन दो में लगेगी। क्लियर है? ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किन किन टाइप से पूछे जाते हैं। पहला है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, चूजिंग द एनालॉगस पेयर, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और आखिरी है चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलरली रिलेटेड पेयर। ठीक है, सो इन पांचों टाइप्स के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं अब हम हमारा पहला जो टाइप है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, हम इसको यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? देखिए, यहाँ पर दे रखा है अप इज टू डाउन, प्रोपोर्शन का साइन, बैक इज टू व्हाट। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है व्हाट क्या आएगा। ठीक है, सो देखो, अप का ओपोजिट ही तो डाउन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाँ, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एंटोनिम। क्लियर हो गया? तो अप का एंटोनिम ही तो क्या होता है? यहाँ पर डाउन होता है। तो सिमिलरली बैक का एंटोनिम क्या होगा? बैक का एंटोनिम क्या होगा? बहुत आसान है, क्या होगा? फ्रंट होगा। ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। क्लियर हो गया? ठीक,
सो इस पैटर्न के यदि अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई होप अब आप यहाँ पर कर लेंगे। लॉजिक कुछ भी नहीं था, लॉजिक कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई अप का अगर एंटोनिम डाउन है तो बैक का क्या होगा, क्या होगा आंसर, फ्रंट। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर दिया है कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट, क्वेश्चन मार्क। तो भैया जिस हिसाब से कंट्री को रूल कौन कर रहा है, रूल इन द सेंस यानी यदि अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं, यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो वो कौन है, प्रेसिडेंट है। सिमिलरली स्टेट में यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होगा, कौन होगा, जो काम कंट्री के लिए प्रेसिडेंट करता है वही काम स्टेट के लिए कौन करता है, तो वो करता है कौन, गवर्नर। कौन करेगा, गवर्नर। यदि अगर यहां पर पीएम लिखा होता तब आपका आंसर इधर क्या होता, सीएम होता, लेकिन यहां पर आपका प्रेसिडेंट दे रखा है, तो कंट्री को रूल, जो काम कंट्री में प्रेसिडेंट का है वही काम सेम स्टेट में किसका होता है बेटे, गवर्नर का होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, ब्लू व्हेल सी, प्रपोर्शन का साइन क्वेश्चन मार्क इज टू लैंड। ऑप्शन है हमारे पास टर्टल, फिश, एलिफेंट, ग्रीन व्हेल। तो देखिए बेटा, जिस हिसाब से आपका ब्लू व्हेल जो है वो एक बोल सकते हैं आपकी हैवी, या हैवी हटा दीजिए, आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि ब्लू व्हेल जो है वो एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल का जो है वो एनिमल है, जो भी है। फिश देखिए हैवीएस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट। सेम लैंड पर जो हैवी एनिमल आपको जो देखने को मिलेगा, हैवीएस्ट एनिमल, वो आपको यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, 4 ऑप्शन में, एलिफेंट। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहाँ पर पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में। क्लियर हो गया। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से एलिफेंट। नेक्स्ट, जूलॉजी इज टू एनिमल, सो साइकोलॉजी इज टू व्हाट। तो देखिए बेटे, लॉजी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ, मतलब आप यहाँ पर किसी ना किसी की स्टडी कर रहे हैं, टू स्टडी ऑफ। तो आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, जू की। किसकी स्टडी कर रहे हैं, जू की। और जू का मतलब होता है एनिमल, सो टू स्टडी ऑफ एनिमल क्या कहलाता है, जूलॉजी। मैंने कहा पेडोलॉजी, मैंने क्या कहा, सपोज पेडोलॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या हो गया, टू स्टडी ऑफ। किसकी स्टडी, पेडो की। पेडो मतलब सॉइल, तो सॉइल की स्टडी क्या कहलाती है भैया, पेडोलॉजी। समझ में आया। चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जूलॉजी का मतलब क्या है, जूलॉजी जो है वो स्टडी होती है किसकी, एनिमल की। तो साइकोलॉजी किसकी स्टडी होगी, तो साइकोलॉजी यहाँ पर स्टडी हो जाएगी यहाँ पर किसकी, ह्यूमन बीइंग की। क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर क्या दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है लेंथ, मीटर, पावर, क्वेश्चन मार्क। तो लेंथ जो है वो क्या है, यूनिट है, किसकी, मीटर की। लेंथ क्या है, यूनिट है, किसकी, मीटर की। तो पावर भी एक क्या है, यूनिट है, किसकी, किसकी बताइए, वाट। मतलब लेंथ की जो यूनिट है वो एक क्या है, मीटर। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। क्या हो जाएगी, वाट। फिर से समझ लो, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्क्वायर, क्यूब, सर्कल, व्हाट। देखिए स्क्वायर एक 2D है, स्क्वायर से ही आप यहां पर क्या बनाते हो, 3D फिगर बनाते हो, जो कि क्या बन जाता है, क्यूब। सिमिलरली सर्कल से आप एक 3D शेप दे सकते हो, क्या दोगे, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या दोगे, स्फेयर। क्या दोगे, स्फेयर। सो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। आप इस स्क्वायर से आप 3D शेप बना सकते हो, जो कि क्या बनेगा, क्यूब।
सिमिलरली सर्कल से आप एक 3D शेप बना सकते हैं जो कि क्या बनेगा, स्फेयर। सो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, ये SSC MTS में ही आया था ये वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये जो इसके पहले वाला है, ये जो क्वेश्चन है ये SSC CHSL और एक महाराष्ट्र में एक एग्ज़ाम होता है NMMS, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्कूल लेवल में होता है, ये 8th क्लास में एग्ज़ाम होता है, तो दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से। पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से। सिमिलरली ग्लास से क्या, मतलब ग्लास किससे बनता है, पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से। तो ग्लास किससे बनता है, सैंड से। आसान हो गया। आप YouTube पर सर्च करिएगा कि ग्लास कैसे बनता है तो आपको पता चलेगा, उसमें सैंड जो है उसको मिक्स किया जाता है। बेसिकली सैंड को गर्म किया जाता है ना, वो प्रोसेस है वो। सो सैंड की हेल्प से क्या बनता है, ग्लास। सिमिलरली ट्री की हेल्प से क्या बनता है, पेपर। सो ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो, विक्ट्री, जॉय, क्वेश्चन मार्क, सौरो। अब सुनो, जब कभी भी अगर आपको विक्ट्री मिलती है, मतलब आपको जीत मिलती है, तो आप कैसा फील करते हैं, जॉय फील करते हैं, है ना। आप सौरो फील कब करेंगे, मतलब शोक कब मनाएंगे, जब आप हारेंगे। जब आप शोक मनाएंगे कब, जब आप जीतेंगे तो आप जॉय फील करेंगे। जॉय फील मतलब खुशी का माहौल बनेगा, खुश होंगे आप। लेकिन आप सौरो फील कब करेंगे, सौरो मतलब शोक। आप शोक कब मनाएंगे, जब आप हार जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफीट। जब आप जीत जाएंगे तो जब आप विक्ट्री आपको मिलेगी तो आप जॉय फील करोगे, जब आप डिफीट हो जाओगे तो आप सौरो फील करोगे। सही है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। मून एक क्या है, सैटेलाइट है। मून एक क्या है भैया, सैटेलाइट। उसी प्रकार से अर्थ एक क्या है, प्लैनेट है। अर्थ एक क्या है, प्लैनेट। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन SSC CHSL का पूछा गया और RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया। चलो, स्विमिंग कहाँ की जाती है, रिवर में। हाइकिंग कहाँ होती है भैया, माउंटेन में। चढ़ाई कहाँ चढ़ते हो आप, हाइकिंग कहाँ करते हो, माउंटेन में। स्विमिंग कहाँ होती है, रिवर में। हाइकिंग कहाँ होगी, चढ़ाई पे, मतलब माउंटेन में। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। बहुत आसान, आसान बनाया जा रहा है, बराबर। हॉकी, हॉकी जो है बेटे वो एक नेशनल गेम है। हॉकी क्या है, नेशनल गेम है। किसका है नेशनल गेम, इंडिया का है। किसका नेशनल गेम है, इंडिया का। सिमिलरली बेसबॉल जो है वो नेशनल गेम है। किसका, बेसबॉल जो है वो बेसबॉल जो है वो नेशनल गेम है। किसका, USA का। किसका, USA का। समझ में आया। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि जो हॉकी जो है वो नेशनल गेम है इंडिया का, तो बेसबॉल जो है वो नेशनल गेम हो जाएगा किसका, USA का। सो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ठीक। अच्छा, यदि अगर आपसे कभी आ जाएगा कि रशिया का जो है वो नेशनल गेम क्या है, रशिया का नेशनल गेम क्या है, तो वो भी लिख लो। रशिया का नेशनल गेम होता है बेटा जो विंटर फुटबॉल होता है ना, जिसको बैंडी कहा जाता है, या रशियन हॉकी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बैंडी कहा जाता है। वैसे बैंडी कह लो या रशियन हॉकी कह लो, रशियन हॉकी। समझ में आया ये चीज़। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का दी अगर पूछ लिया जाए तो कि भैया ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा नेशनल गेम, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। ठीक है। चाइना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना का नेशनल गेम क्या है, तो चाइना का नेशनल गेम क्या होगा, बताइए, कोई बता सकता है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, TT जिसको बोलते हैं, टेबल टेनिस। अच्छा, जापान का यदि अगर पूछ लिया जाए तो जापान का, तो जापान का याद रखो, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। CGL के एग्ज़ाम में जापान का नेशनल गेम है सूमो। क्या है, सूमो। वो सूमो रेसलिंग होती है ना, वो। ठीक है, ये SSC CGL में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिक, देखो बेटे, बहुत सारी ब्रिक से मिलके क्या बनता है, बहुत सारी ब्रिक से मिलके
बहुत सारी ब्रिक से मिलके क्या बनेगा, वॉल बनेगी। तो बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनेगा, बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। याद है आपने बायो में पढ़ा होगा, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। पढ़ा है कि नहीं? ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है। पढ़ा है ना ये चीज़, है ना? सो वो आपके ब्रिक से मिलके वॉल बनती है, तो बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो देखो फिर से एक लॉजी वाला आ गया, साइटोलॉजी। तो बेटे साइटोलॉजी, तो देखो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था, टू स्टडी ऑफ किसकी, साइटो की। साइटो का मतलब होता है सेल। तो बेटे सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सिमिलरली बर्ड्स की स्टडी को क्या कहेंगे, तो बर्ड्स की स्टडी, देखो आखिरी में लॉजी तो आना ही है क्योंकि टू स्टडी ऑफ का मतलब होता है लॉजी, तो लॉजिक है ना। और बर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऑर्निथो। क्या होता है बर्ड्स का मतलब, ऑर्निथो। तो बस ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाएगी आपका, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगी क्या, बर्ड्स की स्टडी। क्या कहलाएगी, ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलो ओडोंटोलॉजी जो होता है बेटा वो स्ट्रेट टीथ की स्टडी है। किसकी, स्ट्रेट टीथ की स्टडी कहलाती है ओडोंटोलॉजी। माइकोलॉजी, अब देखो एटिमोलॉजी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन माइकोलॉजी है। तो देखो लॉजी का मतलब टू स्टडी ऑफ, है ना, लॉजी का मतलब टू स्टडी ऑफ, और माइको का मतलब होता है फंजाई। फंगस सुना है ना, तो बस फंजाई, तो बस फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। ओडोंटोलॉजी स्ट्रेट टीथ की स्टडी है। ऑर्निथोलॉजी अभी बताया बर्ड्स की स्टडी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। साइटोलॉजी किसकी स्टडी है, सेल की स्टडी है। टिश्यू की स्टडी क्या होती है, हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है बेटे, हिस्टोलॉजी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेडिसिन किसे दिया जाता है, पेशेंट को। सिमिलरली एजुकेशन किसे दिया जाएगा, स्टूडेंट को। बहुत आसान, देखने करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप लोग ऐसे ही कर लोगे। कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट यदि फ्रीज हो रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ना एक प्लाज्मा लिखा है, ये प्लाज्मा क्या है सुन लो। आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं क्या, 3 स्टेट ऑफ मैटर, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन बेटा एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा। और 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5th स्टेट ऑफ मैटर। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़े हैं, बट टोटल कितने स्टेट ऑफ मैटर है, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, और 5वां स्टेट ऑफ मैटर है BEC। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लाज्मा की खोज किसने की है, हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लाज्मा की खोज की है विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्लाज्मा स्टेट की या प्लाज्मा मैटर की जो है स्टेट ऑफ मैटर की खोज की है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलो नेपाल का जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। सिमिलरली बांग्लादेश का कैपिटल क्या है भैया, तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। क्या है बांग्लादेश का कैपिटल, ढाका। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
दिल्ली किसका कैपिटल है, पता है, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजिंग किसका है, बीजिंग चाइना का है। थिम्पू किसका है, भूटान का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंडिया करेंसी है किसकी, रुपी। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी। सिमिलरली बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी, बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी, तो ये होगी टका। क्या होगी बेटे, टका। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। जिस हिसाब से इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, सिमिलरली उसी हिसाब से बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका है। क्या है, टका। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। रुपी किसकी है, इंडिया की, अभी बताया। येन, येन जो करेंसी है बेटा वो है जापान की। टका करेंसी है बांग्लादेश की। और रेनमिनबी, रेनमिनबी किसकी है, चाइना की। किसकी है, चाइना की रेनमिनबी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बांग्लादेश का पूछा था, तो बांग्लादेश की करेंसी हो जाएगी टका। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। ठीक है बेटे, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला होमवर्क ये है आपका कि आसाम, दिसपुर, नागालैंड, वॉट। यह है ऑप्शन ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी। होमवर्क 1। होमवर्क 2 हो जाएगा बेटा ये वाला, पुश पुल थ्रो वॉट, ए बी सी डी। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटे। यदि अगर क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। कुछ अगर नया सीखने को मिल रहा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर भी करिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर, मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। हम पूरा रीजनिंग का एक पूरा सीरीज़ हम ख़त्म करेंगे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चैप्टर्स पूछे जाते हैं हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और एप्टीट्यूड मैथ्स को भी हम पूरे सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। ट्रिक्स भी जानेंगे, कैसे हम विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर ला सकते हैं। बीच बीच में अभी हम ट्रिक्स भी लाएंगे, है ना, कि कैसे हम इन क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 2 सेकेंड में हम सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो ये आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है। इसमें अगर जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे तरीके से समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।